वो पथिक नहीं जो होता है पगडंडी का अनुगामी, वो राही हो जो चुनता है खुद राहें अपनी मनमानी, वो फूल नहीं जो पलता है मीठे मंद पवन में, वो पंकज हो जो खिलता है झीलों के अगाधल में। बच्चों, हमारा एक सुझाव है आप लोगों के लिए। आप के समय एक स्वर्णिम अवसर है। आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं और आप एक नया इतिहास बना सकते हैं। आप किसी दूसरे के बनाए हुए पगडंडी पर नहीं चलें, बल्कि एक अपना नया इतिहास बनाएं, उसे स्वर्ण अक्षरों में लिखें। इसके लिए आपको बहुत ही अधिक मेहनत करनी होगी, दूसरों के झांसे में ना आए और आप अपनी तरीके से पढ़ाई करें। एक एक मिनट की जो रील देख करके आप दूसरे काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उससे पढ़ाई नहीं होती है। उसके लिए आपको डेप्थ में जाकर के पढ़ाई करनी होगी और चीजों को गहराई से पढ़ना होगा, समझना होगा और उनको अपने जीवन में उतारना होगा। ये हमारा सुझाव है आपके लिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज नोन एज द थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसे बोलते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बता दें हम आपको। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, ठीक है। हमारा इंट्रोडक्शन होगा इसमें क्या है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है, उसके बाद बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड थ्री डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट क्या होते हैं ये बताना है आपको। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द स्पेस ये भी बताना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड सेक्शन फार्मूला, और एक और पॉइंट इसमें है ऑक्टेंस, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, सबसे पहले हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं जो नेक्स्ट फार्मूला पॉइंट हमारे पास में है। दिस इज द अगला पॉइंट जो बताने जा रहे हैं आपको। दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो सबसे पहले इसमें आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस का मतलब यहाँ पे समझिए पहले आप। जैसे हम ये मान लेते हैं, यहाँ से ये मान के चलें कि अगर हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं, अभी तक हमने क्लास 10th में या क्लास 11th में भी आकर के जो पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और स्ट्रेट लाइन में, वहां पर 2D ज्योमेट्री की ही बात करी हमने, अभी 3D की बात नहीं करी। तो 2D ज्योमेट्री में क्या होता था कि उसमें दो एक्सिस होते थे, एक तो एक्स एक्सिस है ये जैसे, और दूसरा हो जाता था हमारे पास में वाई एक्सिस। दो एक्सिस होते थे, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन, वो ओरिजिन होता था। ये एक्स एक्सिस, ये एक्सिस के नेगेटिव, ये वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस के नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता था, नेगेटिव होता था। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये हो गया हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते थे, आप सबको मालूम है। इसमें क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। ऐसे इसमें माइनस प्लस यानी एक्सरसाइज में कैसा होता था, नेगेटिव, और ऑर्डिनेट जो होता था पॉजिटिव। इसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस एंड माइनस, ऐसे करके ये सारे पॉइंट्स निकल आते थे। लेकिन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में क्या है, इसमें अगर हम देखेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, 3D। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम शॉर्टकट में से लिख देते हैं 3D, ठीक है। ऐसे करके हम पढ़ने जा रहे हैं 3D, यानी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो 3D में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना लेते हैं। ये आप देखिए, जैसे अलग अलग बुक्स में और अलग टीचर्स अपने अलग अलग तरीके से बताते हैं कि एक्स एक्सिस कोई इसे लेता है, कोई इसे वाई एक्सिस ले लेता है, इसे जेड ले लेता है, कोई इसको एक्स एक्सिस ले लेता है। तो अगर आप देखो इस तरीके से, ये ओरिजिन है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में, ये एक्स एक्सिस ले लिया हमने सपोज, एंड दिस इज सपोज हमने इसको वाई एक्सिस ले लिया, और इसको ले लिया इस तरीके से जेड एक्सिस। कई बार क्या होता है कि इसको हम वाई एक्सिस लेते हैं और इसको लेते हैं जेड एक्सिस, बट इसको हम जेड एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। अगर इसको समझना चाहें तो 3D ज्योमेट्री में आप कैसे समझेंगे, 3D ज्योमेट्री में समझने के लिए हम छोटी सी कोई एक चीज उठाते हैं और वहां से आपको सिखाते हैं। जैसे हम कोई बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, और उस बॉक्स में सिखाते हैं हम आपको कि 3D ज्योमेट्री है क्या। सपोज हमारे पास में कोई, देखो ये बड़ा सा बॉक्स है आपके सामने, इस बॉक्स को हम देखेंगे ऐसे, देखो तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से, ये पूरी लाइन इधर ये एक्स एक्सिस हो गई, ये क्या हो गई, एक्स एक्सिस। अगर ऐसे देखा जाए इट्स ओके, और इसको जो ये वाली लाइन है इसको ले लें हम वाई एक्सिस, सॉरी ये जेड एक्सिस, तो ये वाली लाइन जो हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, और ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट में जेड एक्सिस हो जाएगी। इसको और डिटेल में अगर समझना है
तो और डिटेल में इस चीज को समझने के लिए आप यहाँ पे कुछ एक और फिगर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे सपोज हम यहाँ पर एक क्यूबाइड बनाते हैं, ठीक है, और क्यूबाइड बना करके इस चीज को आपको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए क्यूबाइड कैसे बनाएंगे, ये बनाया जैसे मैंने क्यूबाइड, ये देखिए, ये जो क्यूबाइड बनेगा दिस विल बी लाइक दिस, ये ऐसे करके ऐसे बनेगा, ये ऐसे होगा एंड ये ऐसे, और ये क्या हो गया, ये ऐसे हो गया। ये हमारे पास में क्या है, दिस इज द ओरिजिन, ये क्या है, दिस इज द ओरिजिन, ये हमारे पास में ओरिजिन हुआ। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, दिस इज द वाई एक्सिस, और ये इसको हम एज्यूम कर लेते हैं दिस इज द जेड एक्सिस, ये क्या हो गई, लाइन जेड एक्सिस हो गई, ठीक है, ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और तीनों जहां पर इंटरसेक्ट करे थे ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया। इस पॉइंट को आप यहाँ से ओ ए ले सकते हैं, इसको आप बोल सकते हो बी पॉइंट को, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सी, इस पॉइंट को आप सी भी ले सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। तो ये क्यूबाइड जो बनता है, जो भी क्यूबाइड होता है वो 3D की स्पेस में, 3D में रहता है, ठीक है। तो आपने यहाँ से देखा, ये आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में जानकारी करी कि एक्स एक्सिस होता है इसमें, वाई एक्सिस होता है इसमें, क्या होता है, जेड एक्सिस होता है। अब इसमें हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स की बात करेंगे। कोऑर्डिनेट प्लेन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के प्लेन होंगे। वो प्लेन जिसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस इंक्लूड होते हैं, दोनों एक्सिस इंक्लूड होंगे उसे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, तो इसके बीच से जो प्लेन इंक्लूड है इसे हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन हो गया। ऐसे ही ये वाला प्लेन क्या बोला जाएगा, दिस इज एक्स एंड जेड प्लेन, और ऐसे ही इस वाले प्लेन को हम बोलेंगे वाई एंड जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन हो गया। तो एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन एंड वाई एंड जेड प्लेन हो गया, जिसमें एक्स और वाई दोनों ही एक्सिस इंक्लूड हो, वो एक्स वाई प्लेन हुआ, ठीक है। जिसमें एक्स और जेड इंक्लूडेड हैं वो एक्स जेड प्लेन हुआ, जिसमें वाई और जेड प्लेन एक्सिस इंक्लूडेड हैं दिस इज कॉल्ड द वाई जेड प्लेन, जिसमें वाई और जेड इंक्लूड, वाई जेड प्लेन हो गया। यहाँ पे ये आप जानते हैं ये ओरिजिन है। अब यहाँ से ये जो एक्सिस हम लेके चल रहे हैं इसमें से कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, अगर इसको पूरा बनाने की दिखाने की कोशिश करें तो ऐसे समझ लो कि जैसे ये हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है। इस ऑक्टेंट को मतलब ये जो आपका क्यूबाइड है इसे हम हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इसको हटा करके और ऐसे बताते हैं, देखो ये देखिए, जैसे इस एक्स एक्सिस के निगेटिव हम दिखाना चाहें तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव हमने जैसे साइड में लिया है तो एक्स एक्सिस की जो निगेटिव निकलेगी, जो एक्सिस की निगेटिव निकल के आएगी, जो एक्स एक्सिस की निगेटिव निकल के आएगी वो इस डायरेक्शन में कुछ निकलेगी, ऐसे करके एक्स पॉजिटिव उधर है तो एक्स कैसा हुआ, ये एक्स एक्सिस की निगेटिव एक्स डैश हो गई। ऐसे ही अगर ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव इधर है, ये इस साइड में पॉजिटिव ली जाएगी, ऐसे करके हम ऐसे पॉजिटिव ले लें वाई एक्सिस की, बात समझे कि नहीं, तो इधर क्या हो गया, वाई एक्सिस के नेगेटिव हो गए। और ऐसे ही अगर ये जेड एक्सिस हमारा ऊपर की साइड में ये पॉजिटिव है तो उसके जस्ट डाउनवर्ड ये कैसा हो जाएगा, ये जेड एक्सिस आपका नेगेटिव हो जाएगा। इस पॉइंट को हम ओ ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं इसको, ओ। तो आप देख रहे हैं एक्स ओ एक्स डैश ये एक्स एक्सिस हुआ, वाई ओ वाई डैश ये वाई एक्सिस हुआ, जेड ओ एंड जेड डैश ये क्या हुआ, जेड एक्सिस हुआ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव, एक्स एक्सिस की नेगेटिव, वाई एक्सिस की पॉजिटिव, वाई एक्सिस की नेगेटिव, जेड एक्सिस की पॉजिटिव एंड जेड एक्सिस के नेगेटिव हो गए। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर ऐसे इंक्लूड कर लिए। अब इसमें से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं ऑक्टेंट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट कहते हैं, ठीक है। हम इसमें ऑक्टेंट वाला पॉइंट जो है वो आपको कायदे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा ना कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, हमने बताया भी आपको, ठीक है। और अभी इसमें अगला पॉइंट जो बताने जा रहे हैं आपको, अगला पॉइंट हमारे पास में है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन स्पेस और ऑक्टेंट्स। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ऑक्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से जैसे हम जब लेते हैं, हम जब बात करते हैं 2D ज्योमेट्री की, तो 2D ज्योमेट्री में क्या होता है, हम सिर्फ क्या लेते हैं, एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक ले लेते हैं वाई एक्सिस, और हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं, 1 2 एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट हो जाते हैं एंड दिस इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है। मेरी बात समझे कि नहीं, दिस इज द ओरिजिन, ये हो जाता है ओरिजिन। लेकिन जब हम 3D ज्योमेट्री की बात करते हैं तो 3D ज्योमेट्री में हमारे पास में इसी तरीके से जो
क्वाड्रेंट्स होते हैं उनको ऑक्टेंट्स बोलते हैं, वो एक्चुअली बोलते हैं ऑक्टेंट्स बोला जाता है क्योंकि 3D में होता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेंट्स। वो मुझे 8 मिलते हैं, कितने होते हैं 8। जैसे इसमें 2D ज्योमेट्री में जो हम पढ़ते हैं तो 2D ज्योमेट्री में पहला वाला जो हमारा जो होता है कोऑर्डिनेट, वो क्वाड्रेंट वो पॉजिटिव दोनों होते हैं, इसमें माइनस प्लस होते हैं, इसमें माइनस माइनस होते हैं, इसमें क्या होते हैं प्लस और माइनस होते हैं, बात समझे कि नहीं। लेकिन जब हम बात करेंगे ऑक्टेंट की तो ऑक्टेंट में किस तरीके से प्लस और माइनस डिफाइन करते हैं वो चीज हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम फिर से एक फिगर बनाएंगे इस के, और उसी फिगर में हम आपको समझा देंगे, या यहाँ से भी समझाया जा सकता है। जो फिगर आपके सामने बना है यहाँ से भी हम आपको बता सकते हैं कैसे, इसको समझो। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास में ये जो प्लेन है, यहाँ से हम सिर्फ इसकी बात करें, हम जितनी बात करेंगे उतनी ही पार्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है, आप लोग ठीक समझिएगा। जैसे हम सिर्फ इसकी बात करें, यहाँ से सिर्फ ये इतनी की बात करें, थोड़ा डबल लाइन कर दे रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, एंड हम सिर्फ ये वाला इसकी बात करें, ये वाई एक्सिस, और हम इस वाले जेड एक्सिस की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको जरा हटा दो यहाँ से, क्या आवश्यकता है, एक मिनट इसको हटा, यहाँ से इसको हटा। हम जब इसकी बात करें, हमने 3 एक्सिस ले लिए यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये पूरा पार्ट निकल आया, ठीक है। यहाँ से ये जो स्पेस निकल के आ रहा है पूरा, इसमें वाई एक्सिस को थोड़ा सा इसमें से बड़ा करिए, थोड़ा सा इसको बढ़ा के ले जाइए आगे तक, ठीक है, ये इसको आगे ले जाइए ऐसे, इसको ऐसे ले जाइए, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस हमारे पास में ऐसे करके निकला। तो अब देख रहे हैं एक्स एक्सिस ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस। तो अब ये 3 एक्सिस जिसमें इंक्लूड है, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑक्टेंट। अब समझो कैसे, ऐसे करके सपोज जहां से हम आपको 3D फिगर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समझो जैसे ये आप देख रहे हैं, यहां पर अगर हम ओरिजिन की बात करें, किसकी बात करें, ओरिजिन की बात करें, तो ये अगर मान लिया जाए यहाँ पर ओरिजिन है, बात समझे कि नहीं, यहाँ क्या है, ये ओरिजिन है। तो ये हुआ एक्स एक्सिस, देखो यहां से मिला करके देखिए आप, ठीक है, ऐसे करके मिला के देखिए, एक ही से देखिए, ऐसे देखिए। अगर हम देखिए इसको यहां से मिला के, तो ये कैसा हुआ, यहां से मिला के देखिए इसको, ये हुआ एक्स एक्सिस, ये लाइन कैसी हुई, वाई एक्सिस, और जो ये लाइन थी ऊपर वाली कैसी हो गई, जेड एक्सिस हो गई। ये हमारा हुआ फर्स्ट ऑक्टेंट। तो जो पहला ऑक्टेंट था इसमें तीनों कैसे रहेंगे, तीनों रहेंगे पॉजिटिव, यानी एक्स वाई और जेड तीनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव, प्लस कामा प्लस कामा प्लस। पहले वाले ऑक्टेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड कैसा है, पॉजिटिव। ये बात समझे कि नहीं। अब फर्स्ट ऑक्टेंट के बाद, पहले में हमने तीनों को पॉजिटिव निकाल दिया, फर्स्ट ऑक्टेंट के बाद अगर हम बात करें इसमें से सेकेंड ऑक्टेंट की, तो सेकेंड ऑक्टेंट आप कैसे निकालोगे। सेकेंड ऑक्टेंट निकालने के लिए, अब देखो ये पहला था हमारे पास में, इसको ऐसे फ्लिप करके ऐसे ले आए, मेरी बात समझे कि नहीं। तो फर्स्ट ऑक्टेंट तो यहाँ पे था, अब देखो यहाँ पे जो चीज आप देख रहे हैं, ये हमारे पास में क्या है, दिस इज द ओरिजिन, ये क्या है, ये ओरिजिन है। तो ये एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव था, लेकिन ओरिजिन के बाद इधर जब आएंगे तो ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इट विल बी नेगेटिव। ये वाला पार्ट कैसा हुआ, ये नेगेटिव हो जाएगा। वाई हमारा वही रहेगा, जेड हमारा वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट जो एक्स था ये फ्लिप करके इधर आएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, मतलब इधर का स्पेस जो है, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो सेकेंड ऑक्टेंट में हमारा एक्स, केवल एक्स नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, एक्स नेगेटिव रहेगा, हमारा एक्स नेगेटिव रहेगा, हमारा वाई पॉजिटिव रहेगा, वाई कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और जेड भी रहेगा पॉजिटिव, जेड भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो सेकेंड ऑक्टेंट में आप देख रहे हैं कि एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव रहा। अब देखिए ये ऐसा कैसे हो गया, ये फर्स्ट ऑक्टेंट हुआ, ये सेकेंड ऑक्टेंट, अब आ रहा है थर्ड ऑक्टेंट। तो थर्ड ऑक्टेंट में ये जो था, जो कुछ भी इधर था वो यहां से फ्लिप करके इस साइड में आ जाएगा, तो ये पूरी चीज आपकी पलट करके ऐसे आ गई, इस तरीके से थर्ड और फोर्थ ऐसे बन जाएंगे। तो थर्ड ऑक्टेंट जो बनेगा वो यहाँ पर आ गया, पहले ऐसे करके ऐसे था, यहाँ पर ऐसे था, देखो ये फर्स्ट था, ये कैसा था, सेकेंड। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जो है दूसरी चीज पे लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहां से देखिए, ये क्या है हमारे पास में, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड बनाया, मेरी बात समझे कि नहीं। यहाँ पे बीच में क्या है, ओरिजिन है। तो अब जब हम थर्ड ऑक्टेंट की बात करेंगे तो ये पूरा फ्लिप कर दीजिए, इसको पलट दीजिए ऐसे करके, ठीक है, इसको पलटेंगे ऐसे करके से, तो ये ऐसे करके इसमें ऐसे आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां से कि ये जो आपका था,
ठीक है, ये x अभी भी नेगेटिव, y नेगेटिव हो गया, y जो पहले इधर जा रहा था वो पलट के इधर आ गया, y नेगेटिव हो गया, लेकिन z अभी कैसा है, पॉजिटिव, z अभी भी पॉजिटिव है। तो जो थर्ड ऑक्टेंट बनेगा वो थर्ड ऑक्टेंट यहां बनेगा, यानी कि x हमारा कैसा है, नेगेटिव है, एंड y भी हमारा नेगेटिव हो गया, बट अभी भी z कैसा है, स्टिल पॉजिटिव है। इसके बाद यही चीज पलट करके ये यहां पर आ जाएगी, ऐसे करके, ऐसे ये आ गई, मेरी बात समझे कि नहीं? या आप ऐसे कह सकते हो, ये हमारा जो ये फर्स्ट वाला था इसको ऐसे पलट दीजिए, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे थे कि जब इधर पलट करके ये आएगा तो हमारे पास क्या हुआ, x भी नेगेटिव है, यहाँ पे z x हमारा नेगेटिव था, y नेगेटिव हो गया, z पॉजिटिव रहेगा, और जब ये पलट करके इधर जाएगा, मतलब ये आप जो देख रहे थे इसको यहाँ पर ऐसे करके ऐसे रखो, यहीं से फ्लिप करते हैं, ये ऐसे फ्लिप करके आया था और ये फ्लिप करके यहाँ से सपोज ऐसे करके ऐसे लौट जाए, ऐसे गया, तो देखो इसमें x फिर से पॉजिटिव हो गया, x फिर से कैसा हुआ, ऐसे पलट कैसे गया, जब ऐसे पलट कैसे जाएगा तो x कैसा हुआ, पॉजिटिव हो गया, इट्स ओके, x पॉजिटिव हुआ, ठीक है। लेकिन y अभी भी कैसा है, इधर इस साइड में रहेगा, तो y कैसा रहेगा, नेगेटिव, और z कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे 4 ऑक्टेंट हमने बताया आपको। अब 4 ऑक्टेंट के बाद 4 ऑक्टेंट के बाद 4 ऑक्टेंट के बाद, ठीक है, जब आप देखेंगे तो उसके बाद क्या होगा, अब हम 5th ऑक्टेंट की बात करेंगे। तो जो 5th ऑक्टेंट होगा वो फर्स्ट वाले ऑक्टेंट के ठीक नीचे होगा, जो 5th वाला ऑक्टेंट होगा वो कैसा होगा, इस फर्स्ट वाले ऑक्टेंट, जो फर्स्ट ऑक्टेंट बनाया था मैंने, इसके ठीक नीचे बनेगा, इसके ठीक नीचे बनेगा 5th वाला। तो इसके जब ठीक नीचे बनेगा तो देखो उसमें x तो वही रहेगा, y भी वही रहेगा, लेकिन z नेगेटिव हो जाएगा, तो उसमें x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, लेकिन z कैसा रहा है, नेगेटिव। ये हमारा कौन सा बन गया, 5th वाला, ये 4th था, ठीक है। ये कौन सा था बेटा, ये 3rd था, और ये कौन सा था, 2nd था। अब 5th वाला ये बन गया। जो 6th वाला बनेगा वो इस वाले के, जो 3rd था उसके ठीक नीचे बनेगा, नीचे के ग्राउंड में बनेगा, ठीक है, नीचे, इसके ठीक नीचे जाएगा, y x और z इसके नीचे बनेगा, ठीक है, देख रहे हैं, इनके नीचे बनेगा, y ये, z ये, और ये x इसके नीचे बनेगा। तो x तो वही रहेगा, y वही रहेगा, लेकिन z ऐसा नेगेटिव हो जाएगा, तो x इसमें माइनस के लिए आता है, x ऐसा है माइनस का, y कैसा है, प्लस का है, सेम चेंज नहीं हुआ, लेकिन z नीचे गया तो z भी कैसा हो गया, माइनस में। तो ये कौन सा बना, ये 5th था, ये बन गया हमारे पास में 6th ऑक्टेंट। इसके बाद हम बात करेंगे 7th ऑक्टेंट की। अब हम जब 7th ऑक्टेंट की बात करेंगे तो 7th ऑक्टेंट जो बनेगा वो बनेगा इस 3rd वाले के ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे बनेगा, इसके ठीक नीचे बनेगा, मतलब उसमें क्या होगा कि x नेगेटिव रहेगा, y नेगेटिव रहेगा, और z भी नेगेटिव, z नीचे चला जाएगा, इसके वाला, ये वाला नीचे आ जाएगा, z नेगेटिव हो जाएगा। तो जो 7th बनेगा वो 7th कैसे बनेगा, 7th विल बी माइनस कामा, ये सब माइनस में रहेंगे, इसमें सभी कैसे रहेंगे, माइनस में, एंड माइनस में। अब इसके बाद में अब आ जाएगा 8th ऑक्टेंट। जो 8th ऑक्टेंट होगा उस 8th ऑक्टेंट में कैसा होगा, यहां पर 8th ऑक्टेंट में क्या रहेगा, यहां पर x पॉजिटिव, ठीक है, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, y ये ऐसे करके ऐसे फ्लिप करके जाएगा ना पूरा, तो ये कैसा हो जाएगा, नीचे वाला जाएगा, तो y नेगेटिव, x पॉजिटिव और z नेगेटिव, इसका मतलब x पॉजिटिव रहेगा एंड y नेगेटिव रहेगा एंड z भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये हमने निकाला, और ये हमारा निकल आया 8th वाला ऑक्टेंट, ये हमने 8th ऑक्टेंट निकाल दिया। अब आप देखिए यहां से हमने बनाया हुआ है, ठीक है, ये ऑक्टेंट हमने लिख दिया। इसके बाद इसी ऑक्टेंट को अगर आप देखोगे तो यहां बना हुआ है, पहले में तीनों कैसे पॉजिटिव, जो फर्स्ट ऑक्टेंट देख रहे हैं आप, इसमें बात समझे कि नहीं, जो फर्स्ट ऑक्टेंट आप इसमें चेक कर पा रहे हो वो कैसा है, फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों कैसे हैं, तीनों है पॉजिटिव, ऐसे करके देखिए, तीनों पॉजिटिव है ना, यहाँ पर हमने बनाया, तीनों पॉजिटिव निकले बने टेबल में। और उसी तरीके से अब सेकेंड ऑक्टेंट में ये माइनस प्लस और माइनस है, सॉरी माइनस प्लस प्लस है, देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे सेकेंड ऑक्टेंट में, ठीक है, सेकेंड ऑक्टेंट में क्या था, माइनस प्लस प्लस, ये हो गया। थर्ड ऑक्टेंट को देख लीजिए, थर्ड आप चेक करके देखो, माइनस माइनस प्लस, और यहां देख लीजिए यहां क्या लिखा है, माइनस माइनस प्लस। और फोर्थ को देखिए, प्लस माइनस प्लस, फोर्थ को देख लीजिए, इसमें फोर्थ को चेक करिए, प्लस माइनस प्लस। और ऐसे जो फिफ्थ था प्लस प्लस माइनस, वहां भी फिगर में प्लस प्लस माइनस है। और सिक्स कैसा है, माइनस प्लस माइनस। और सेवेंथ कैसा था, तीनों माइनस थे, यहां भी देखो, यहां भी कैसा है, यहां भी तीनों हमने क्या लिखे थे, माइनस में, तीनों कैसे हैं, ये माइनस में लिखे। और यहां भी तीनों कैसे हैं,
ऑल थ्री आर इन माइनस, तीनों कैसे हैं इसमें, सेवेंथ में ये माइनस में है, ठीक है। और जो एट्थ था हमारा, एट्थ यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, एट्थ में क्या बनाया था, एट्थ में था प्लस माइनस माइनस, और यहाँ भी क्या है, प्लस माइनस एंड माइनस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये आर्कटेंट, आर्कटेंट की हेल्प से आप बहुत सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कभी कोई पॉइंट दिया, पूछा गया कि ऑक्टेंट में है, तो उसके साइन आप बता सकते हैं आसानी से। तो इट वाज द ऑक्टेंट, ये हमने क्या बनाया, ये ऑक्टेंट बताया बच्चों आपको। ऑक्टेंट के बाद अब हम अगला पॉइंट इसमें पढ़ने वाले हैं, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें से इसमें जैसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास में एग्जांपल का कि P lies 2, 4 and 5, find the coordinate of point F, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट F बताना है। तो F का मतलब ये है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, पॉइंट P ये वाला पॉइंट, मतलब अगर हम इसकी बात करेंगे पॉइंट P, ठीक है, तो पॉइंट P का मतलब यहां पर है, ये पॉइंट इस जगह पर है, ठीक है, और पॉइंट F बताना है आपको। तो पॉइंट P आपका 3D स्पेस में है, ठीक है, कैसा है, बिल्कुल 3D में, जैसे हम ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर इसको ओरिजिन यहाँ पे लेंगे इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे करके इसको ओरिजिन पे से ले लिया जाए, इसको के ऐसे करके स्टिक करके देख लो। तो अगर ओरिजिन पे हम लेंगे तो ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है, तो उसमें x भी इंक्लूड है, y भी इंक्लूड है और z भी इंक्लूड है। लेकिन जो पॉइंट f है, जो पॉइंट f है उसमें x नहीं है, उसमें x नहीं है, तो उसमें x वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, हट जाएगा। तो आप देखिए इसके लिए जो डिस्टेंस y वाली है ये कितनी है, 4, तो ये डिस्टेंस आपकी जो 4 है, जब इस पॉइंट पे, सॉरी इसमें x दे रखा है, x यहाँ दिया है इन्होंने, अगर x यहाँ लिया हुआ है तो आप इसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, x y और z ये दिया है तो इसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो इसमें अगर x और z प्लेन है तो इसमें y नहीं रहेगा, फिर ये प्लेन कौन सा है, f पॉइंट कहां पर है, दिस पॉइंट f इज इन x एंड z प्लेन, ये x z प्लेन में लिया है, y इन्होंने इधर लिया, मैंने x लिया था उधर, ठीक है। तो xz प्लेन में, xz प्लेन में y नहीं होगा, xz प्लेन में y वाला पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो आप जब इसमें देखोगे, चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, xz प्लेन में x तो रहेगा रहेगा, x इसमें कितना दिया है, 2 यूनिट दिया है, तो 2 हो गया। y वाला, जो y वाला पॉइंट है वो इसमें नहीं होगा, y वाला पॉइंट इसमें नहीं होगा, तो हम क्या कर देंगे, उसको 0 कर देंगे। और z वाला पॉइंट भी रहेगा, z की वैल्यू इसमें कितनी 5 दी हुई है, तो 2 0 2 कामा 0 कामा 5, तो पॉइंट f के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, अगर पॉइंट p की कोऑर्डिनेट्स सीधे हुए, क्योंकि पॉइंट p में ये वैल्यू जो दी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की ये y होगी, ये x होगी और ये वाली z हो गई, ठीक है। तो x इसमें कितना दिया था, x 2 दिया है, एंड फिर y कितना दिया है, पॉइंट p के लिए, पॉइंट p के लिए y दिया है 4 और z कितना था, 5 था, ठीक है। तो यहाँ पर f के लिए y 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से पॉइंट से क्या निकल आएंगे, पॉइंट विल बी 2, 0, 5, इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। अगला पॉइंट, अगला इसमें दिया है फाइंड द ऑक्टेंट ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं इन पॉइंट्स के ऑक्टेंट बताने हैं कि किस ऑक्टेंट में लाई कर रहे हैं पॉइंट। हमने भी आपको ऑक्टेंट समझाया हुआ है, अभी ऑक्टेंट समझाया मैंने आपको, उन ऑक्टेंट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो उन ऑक्टेंट की अगर हम बात करें, तो अगर उन ऑक्टेंट की हम बात करेंगे तो ऑक्टेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, उनको हमें चेक करना है। ये माइनस, प्लस और माइनस, बात समझे कि नहीं, हमने अभी समझाया था आपको ऑक्टेंट, माइनस माइनस, फिर क्या है प्लस, और फिर क्या है प्लस, मतलब x नेगेटिव, y पॉजिटिव और z पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली कहां पर है ये, सेकेंड ऑक्टेंट में, सेकेंड में आप देख लो पीछे चेक करके देखो, भी हमने बताया था माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, किस ऑक्टेंट में है, सेकेंड ऑक्टेंट में। देखो ये क्या है, माइनस प्लस प्लस है कि नहीं, तो सेकेंड ऑक्टेंट विल बी देयर, क्या होगा, सेकेंड ऑक्टेंट होगा। अब देखिए ये सेकेंड वाला ऑक्टेंट, ये कौन सा हुआ, दिस ऑक्टेंट विल बी सेकेंड, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सेकेंड ऑक्टेंट होगा, ठीक है। और इसकी बात करेंगे तो माइनस प्लस और माइनस, माइनस प्लस और माइनस मतलब x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है एंड z भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब हुआ कि x पॉजिटिव, सॉरी x नेगेटिव यानी सेकेंड वाला हुआ, y पॉजिटिव, y पॉजिटिव मतलब इस साइड में, ठीक है, ऐसे करके देखिए, अभी बताया था आपको x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड z कैसा हुआ, z आपका हुआ यहां से लिए माइनस प्लस एंड माइनस, यानी ये कौन सा हुआ, ये सिक्स वाला कौन सा है, दिस इज द सिक्स, माइनस प्लस एंड माइनस, एक्स नेगेटिव है, ये वाला एक्सिस हुआ,
y कैसा है, पॉजिटिव ये वाला हुआ, और z कैसा है, नेगेटिव है, मतलब नीचे वाला हुआ। तो कौन सा हुआ, सिक्स्थ वाला ऑक्टेंट हुआ। दिस इज द सिक्स्थ ऑक्टेंट। तो इसके लिए कौन सा था, इट वाज फॉर द सेकेंड, ये सेकेंड के लिए था, और ये किसके लिए है, दिस इज फॉर द सिक्स्थ ऑक्टेंट, ये सिक्स्थ के लिए निकल आया। तो आई थिंक ये बात भी बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम अगले की बात करेंगे। इसमें दिया है पॉइंट एक्सरसाइज आई है फर्स्ट वाली। तो इस फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, इसमें ऑक्टेंट रिलेटेड चीजें पूछी गई होंगी, वही हम पढ़ेंगे। अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पार्ट आर इट्स, एक पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पे है, पार्ट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। अगर एक पॉइंट कोई एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऐसे समझ लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो कोई पॉइंट अगर आप एक्सिस पे लेते हैं तो एक्स एक्सिस पे एक्स तो रहेगा हमेशा, लेकिन वाई जीरो होगा और जेड भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में हो, दोनों ही केस में y भी जीरो होगा और z भी जीरो होगा। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं ये भी कैसा निकलेगा, जीरो निकलेगा, यानी y इक्वल टू भी जीरो आएगा एंड z इक्वल टू भी कितना होगा, जीरो निकलेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये बात समझ आए कि नहीं। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या फिर कैसा हो, नेगेटिव में हो, तो y एक्सिस भी पॉजिटिव होगा, सॉरी y भी पॉजिटिव होगा और एक्स जेड भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, चलते हैं इसका और एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स करना है, कुछ क्वेश्चंस में दी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 12.1 का। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ दिया गया है, डिटरमाइन द प्लेन एज नोन, एक्स को और वाई को एक साथ दिया गया है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज नोन एज द एक्स वाई प्लेन, इसे हम क्या पढ़ेंगे, नोन एज द एक्स वाई प्लेन, इसे हम पढ़ेंगे एक्स वाई प्लेन, इसे क्या कहा जाएगा, एक्स वाई प्लेन्स। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्स वाई प्लेन आर द फॉर्म ऑफ, एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो किस फॉर्म में होंगे, एक्स कमा वाई, और जेड वाला पार्ट उसमें कितना होगा, एक्स वाई प्लेन में जीरो निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्पेस इंटू 8 ऑक्टेंट्स। जो कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं वो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या करते हैं, वो 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं। उसे कायदे से देखा जाए तो जो एक्स वाई प्लेन है पूरा, ठीक है, जिसमें एक्स वाई आ रहा होता है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन जो होगा, एक्स वाई प्लेन, ठीक, ऑक्टेंट तो 8 बनते हैं। अब यहाँ से अगर बात की जाए इस तरीके से, अगर इसमें से बात की जाए कुछ इस तरीके से, देखिए फिगर, इसका फिगर निकालो। अगर इसका हम फिगर निकालते हैं, जहाँ से देखिए जो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, तो ये एक एक्स वाई प्लेन, तो ये पूरा निकलेगा जिसमें कुल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकल रहा है। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए यहाँ तो 8 ऑक्टेंट में डिवाइड कर देता है। क्लियर, एक ऑक्टेंट इसमें निकल के एक एक्स वाई प्लेन ये निकलेगा, इधर ये निकलेगा, इधर ये निकलेगा, ऐसे करके, ठीक है, 8 ऑक्टेंट में डिवाइड कर देता है। तो अभी हम इसके बाद में और आगे चलेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है डिस्टेंस फार्मूला, एंड दैट विल बी जो डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला है, और फिर हमारे पास में क्या है, सेक्शन फार्मूला एंड मिसलेनियस एक्सरसाइजेज है। ठीक है, बस एक मिनट। अब इसमें हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूले की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले की। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, एक मिनट, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूले की। तो डिस्टेंस फार्मूले की बात करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअल में क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट हमको दिए हुए हैं और उन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालें, तो हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। यहाँ से समझ लीजिए सिंपली, सपोज एक पॉइंट ऐसे है और एक पॉइंट ऐसे है, ये पॉइंट ए हमारे पास यहाँ पर ए है, और ये पॉइंट कितना दिया हमको, ये बी दिया हुआ है। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ये x1 सपोज कामा y1 एंड कामा कितना है z1, इधर कितना हो जाएगा x2 कामा y2 एंड कामा z2, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, x2 y2 एंड z2 ऐसे लिखेंगे।
इन दोनों पॉइंट के बीच के हम डिस्टेंस निकालते हैं तो दोनों पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकलेगी, d इक्वल टू रूट, ठीक है। और इसमें कितना है, दिस इज द x2, एक मिनट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सिंपल फार्मूला जो हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ के आए थे वही फार्मूला हम यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस दिस इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हमने इसमें क्या यूज कर लिया, दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला है दो पॉइंट्स के बीच का। अगर हमें कोई दो पॉइंट दिए हैं स्पेस में तो दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस को हम इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसके बाद अब हम जो शुरू करने वाले हैं इसकी जो एक्सरसाइज है डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड, उसे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन ये दो तीन क्वेश्चंस हमारे पास में है, इनकी हम बात करने वाले हैं। दो क्वेश्चंस यहाँ पर अभी हम करेंगे डिस्टेंस फार्मूले के, बस एक मिनट बच्चों। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास में है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, दो पॉइंट हमको दिए हुए हैं और दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने हैं। तो फॉर दैट वी विल यूज द डिस्टेंस फार्मूला, जिसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूले में हम देख रहे हैं ये क्या है, x1 है, ये y1 एंड ये z1 हो गया, एंड सिमिलरली ये कितना हुआ, दिस इज x2 कामा y2 एंड कामा z2। तो अभी डिस्टेंस फार्मूला जो हमारे पास है वो d है, d इक्वल टू एंड रूट, हम इसमें क्या यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर एंड प्लस दिस इज z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ऐसे देखो। अब पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दीजिए, अगर हम पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल देंगे इट्स ओके। तो अभी आप देखिए क्या है, x2 की वैल्यू इसमें -4 गिवन है, -4, और x1 कितना है, ये 1 गिवन है तो -1 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 इसमें कितना गिवन है, ये 1 है, और y1 -3 है, तो जब -3 यहाँ पे डालोगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, ऐसे हो गया, एंड प्लस z2 माइनस z1, ये 2 हुआ और माइनस में 4 आ गया, इसका होल स्क्वायर। देन डिस्टेंस d इक्वल टू, जो डिस्टेंस d निकलेगी एंड दिस विल बी -5 का होल स्क्वायर, ये 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस -2 का होल स्क्वायर। देन डिस्टेंस d इक्वल टू रूट, ये कितना हुआ, दिस इज 25 प्लस 16 एंड प्लस 4, 16 4 20, और ये कितना हो जाएगा, इसको प्लस लीजिए, 16 4 20 और रूट 45, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 45, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 3√5, ऐसे करके ये डिस्टेंस आपने निकाल दिया इनके बीच, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फार्मूले से दो पॉइंट के बीच हमने क्या निकाल दिया, डिस्टेंस निकाल दिया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये चैप्टर भी आसान है, बस टेंथ समझना यहाँ पर थोड़ा सा टफ था, तो जो कि आपने समझ लिया है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 भी दिया है, इसी से का आपको देखना है, जो कि इसमें बताना है वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये भी समझाना है कि ये जो 3 पॉइंट दिए हैं आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज है, ये हमको शो करना है, ये भी डिस्टेंस फार्मूले से शो करना है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है कि जैसे ये 3 पॉइंट दिए हैं, तो पहले आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे आप, पहले क्या करेंगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर आप क्या निकालेंगे, BC, और फिर आप क्या निकालेंगे, C। सभी में वही सेम फार्मूला आप यूज करेंगे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का, और दो पॉइंट की जो डिस्टेंस AB BC और C निकल रही है, ठीक है, दो डिस्टेंस के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल निकलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करेगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि अब पॉइंट ऐसे दिए और ये प्रूव करना तो सिंपली ऐसे यूज कर लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला जो 3D वाला है उसे यूज करके। तो आई थिंक बच्चों ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे वाले वीडियो में आई विल स्टार्ट द सेक्शन फार्मूला हम आपको पढ़ाएंगे एंड इट्स मिसलिनियस एक्सरसाइज आल्सो। ओके, थैंक यू बच्चों।